वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। चाहे मैदान जंग हो या फिर सियासत, दुश्मन का किला ढहाने से पहले अपना घर बचाना बेहद जरूरी होता है। पिछले यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के हाथों अपना किला गंवा बैठी सपा इस बार उसे दोबारा हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हम बात कर रहे हैं इटावा मैनपुरी इलाके की, जहां की 28 में से 26 सीटें साल 2012 में सपा के खाते में थी, जो साल 2017 में सिमटकर महज 6 रह गई। जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को बेचैनी तो होगी ही। यादव मतदाताओं के दबदबे वाले इटावा मैनपुरी इलाके में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं। ऐसे में इस क्षेत्र को अगर सपा का गढ़ मान लिया जाए तो गलत नहीं होगा। मगर साल 2017 के चुनावों में जो कुछ भी हुआ वो सपा के इतिहास में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। साल 2012 के 26 सीटों से सिमटकर समाजवादियों के खाते में सिर्फ 6 सीटें आईं, जो कि इस इलाके में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। जाहिर सी बात है कि सपा के टीपू को अगर दोबारा सूबे का सुल्तान बनना है तो शुरुआत अपने गढ़ में वापसी के साथ करनी होगी। इसी वजह से अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के इस गढ़ में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, एटा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और आसपास के इलाके आते हैं। इस इलाके में 28 विधानसभा सीटें हैं, जहां से 5 साल पहले तक सपा के टिकट को जीत की पक्की गारंटी माना जाता था। मगर चाचा भतीजे की आपसी कलह और मोदी लहर का असर कुछ ऐसा पड़ा कि सपा को घर वापसी के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। सैफई की जगह करहल से अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना भी इसी संघर्ष वाली राजनीति का हिस्सा है। दरअसल टीपू अपने परंपरागत वोटरों को संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें सब पर समान भरोसा है, लिहाजा पार्टी वोटरों को भी अपना भरोसा कायम रखना होगा। सपा के रणनीतिकार मानते हैं कि इसका असर प्रदेश में ईस्ट से वेस्ट तक करीब 100 विधानसभा सीटों पर भी पड़ेगा, जहां पर यादव मतदाताओं का दबदबा है। वोटों का बंटवारा रोकने के लिए चाचा शिवपाल यादव भी भतीजे के साथ हैं। बात अगर करहल विधानसभा की करें तो अखिलेश यादव का मुकाबला केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से है। कभी मुलायम सिंह यादव के गनर रह चुके हैं। सपा के कार्यकर्ताओं से भी उनकी जान पहचान है और इलाके का जातीय समीकरण भी उन्हें चुनौती देने के काबिल बनाता है। करहल में कुल 3,71,000 वोटर हैं, जिनमें से यादव वोटरों की तादाद 1,44,000 है। इलाके में करीब 35,000 शाक्य, 30,000 बघेल और 30,000 ठाकुर मतदाता हैं। शाक्य और ठाकुरों को बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है। रही बात बघेलों की तो वो अपनी बिरादरी वाले उम्मीदवार को वोट देंगे, ऐसी बीजेपी की सोच है। बाकी रही सही कसर वो सवर्ण और अति दलित वोटरों से पूरी होने की उम्मीद लगा रही है। इलाके की दूसरी सीटों पर भी बीजेपी ने किसी जमाने में मुलायम के खास रहे गैर यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश निषाद, सिरसागंज सीट से हरिओम यादव और मैनपुरी की किशनी सुरक्षित सीट पर दलित नेता प्रियरंजन आशु दिवाकर को उम्मीदवार बनाया गया है। मैनपुरी और फिरोजाबाद जिले समेत आसपास की कई विधानसभा सीटों पर भाजपा के पास उम्मीदवार भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने दल में शामिल कराया।
सपा या बीजेपी, इटावा मैनपुरी में किसका दाव काम आएगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।